नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि जो पूरा कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, मतलब कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस सेशन को अच्छे से समझना है और उसके बाद नोटबुक में भी लिखना है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, और उसके बाद ये पूरे प्रोसेस के सभी स्टेप्स को मैं वन बाय वन डिटेल में भी समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो सेंडर से शुरू होता है। सेंडर जो कि इंफॉर्मेशन भेजता है। तो अभी हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इसको चार्ट फॉर्म में ड्रॉ करना है तो आपको इसी फॉर्मेट में इसको बनाना होगा। अगर आप ये ना लिखना चाहे तो सीधे ये जो मेन पॉइंट है सेंडर, देन सेकंड स्टेप इज एनकोडिंग। अब ये क्या है ये मैं आपको आगे इसी सेशन में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद होता है थर्ड मैसेज, देन मीडियम और चैनल, उसके बाद डिकोडिंग, ये हमारा है फिफ्थ स्टेप, ये है रिसीवर, और ये हमारा फाइनल स्टेप होता है फीडबैक का। तो यहां पे जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सेंडर से शुरू होता है। सेंडर के माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने का आइडिया आता है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर है, उनके माइंड में भाविन सर जो कि लेक्चर ले रहे, मतलब इंफॉर्मेशन भेज रहे, तो भाविन सर हो गए सेंडर। उनके माइंड में आइडिया आया कि मैं क्यों ना स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन हाईटेक सेशन दूं जिससे कि उनको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो भाविन सर के माइंड में एक आइडिया आएगा। इस आइडिया को मुझे आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जो प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं, जो एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, ये सब मैं कर रहा हूं एनकोडिंग। मेरे आइडिया को एक प्रॉपर फॉर्म दे रहा हूं जिसको हम कहेंगे एनकोडिंग। और ये जब एनकोडिंग हो जाएगा तो आपको यहां पे जो दिख रहा है पूरा क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, ये पूरी की पूरी नोट्स ये आपके लिए हो जाएगी मैसेज। अब ये मैसेज को यानी कि ये इंफॉर्मेशन को भाविन सर किस तरह से स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, तो भाविन सर यहां पे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर आप लोगों के मोबाइल फोन के थ्रू, या यूट्यूब के थ्रू आप तक उसको पहुंचाएंगे। तो यहां पे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप ये क्या हो गई, चैनल और मीडियम जिसके थ्रू ये पूरा मैसेज यानी कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। उसके बाद आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, मतलब यहां पे आएगा रिसीवर। अब ये रिसीवर यानी कि आप लोग ये इंफॉर्मेशन मिली तो आप उसको क्या करोगे, डिकोड करोगे। डिकोड करोगे उसका मतलब उसको समझने की कोशिश करोगे कि ओके भाविन सर यहां पे क्या हमको एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। और आपने एक बार इसको समझ लिया, उसके बाद आप अपना फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स दोगे भाविन सर को कि यस सर हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, या फिर सर इसके अंदर मुझे इस पॉइंट में कुछ डाउट रह गया। तो जो कुछ भी है वो आप रिस्पॉन्स या फीडबैक दोगे, तो यहां पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड होता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में इंपॉर्टेंट वर्ड बता दूं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर से शुरू होता है और फीडबैक पे खत्म होता है। सेंडर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और फीडबैक हमारा एंड डेस्टिनेशन है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो मेनली 5 स्टेजेस है। देखो स्टेजेस की बात करें उसके अंदर मैंने आपको पॉइंट बताए थे, मेन 5 स्टेज है, जिसमें सबसे पहला स्टेज या सबसे पहला फेज होता है आइडिएटिंग, या उसको आइडिया भी कह सकते हैं। आइडिएटिंग कहो या आइडिया कहो या फिर क्रिएशन ऑफ आइडिया, जिसका मतलब होगा क्या कि जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे भाविन सर उनके माइंड में कोई ना कोई आइडिया आया होगा। ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि मैं नींद में से जागा और बकबक करना शुरू कर दे इस क्वेश्चन का। मुझे सबसे पहले कोई थॉट आया होगा कि क्यों ना मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मेरे सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन लेवल पे समझाऊं। तो ये सबसे पहले होता है आइडिएटिंग फेज, जिसमें
क्या कहा है देखो, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द जनरेशन ऑफ आइडिया। ये नॉलेज के लिए, एक्चुअली में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन होता है सेंडर से। क्यों? क्योंकि ये आइडिया भी किसके माइंड में आया? सेंडर के माइंड में आया। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वैसे सेंडर के माइंड में आता है, तो सेंडर से शुरुआत होती है। बट उसका अगर फर्स्ट फेज कहे कि सेंडर के माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है, एंड द आइडिया इज द सोर्स ऑफ मैसेज। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये हाईटेक सेशन के थ्रू आप लोग बेहतरीन पढ़ाई कर पा रहे हो, इसका रीजन क्या है? आइडिया। भाविन सर के माइंड में आया हुआ आइडिया कि मुझे सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे कहीं से भी वो हासिल कर सके, ऐसा करना है। तो ये आइडिया इज द मेन सोर्स of the message. For example, students want to buy a book, he decide to write a letter to the publisher. ये सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल है, मैंने जो एग्जांपल दिया है वही आपके लिए बेस्ट है। कौन सा? कि भाविन सर के माइंड में आइडिया आता है टू प्रोवाइड हाई टेक स्टडी सेशंस टू ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट। अब यहां पे आइडिया आ गया, इससे तो कुछ होगा नहीं, वैसे तो हजारों आइडिया मेरे माइंड में आएंगे, आपके माइंड में आते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट क्या होता है? सेंडर। याद रखना, सेंडर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस यहां पे जो सेंडर है उससे एक्चुअली में स्टार्ट होता है। नाउ ही हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ही मतलब सेंडर। कौन कौन से काम करता है सेंडर? तो डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों कम्युनिकेशन करना है? मैं आपको ये सेशन दे रहा हूं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझा रहा हूं। क्यों? व्हाई? बताओ, जवाब दो। द नेशन वांट्स टू नो। तो ये जो सेंडर होता है वो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, भाई ये पर्पस है, मैं बच्चों को एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, इसीलिए ये सेशन मैं दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो सेंडर है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। देन ही हैज टू डिसाइड द रिसीवर। रिसीवर मतलब किसको मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? तो मैंने कहा मुझे कॉमर्स के सभी कोर्सेज के सभी स्टूडेंट्स को एक्सीलेंट एजुकेशन देना है। मतलब रिसीवर कौन होगा? कॉमर्स के बच्चे। अब साइंस वाले बच्चे सास स्मार्ट स्टडी ऐप ओपन करेंगे तो उनको ठेंगा भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ फायदा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके काम की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहां पे सेंडर ने डिसाइड किया कि मुझे किनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मतलब रिसीवर डिसाइड करता है। देन डिसाइड द नीड ऑफ रिसीवर एंड टू डेवलप द आइडिया। रिसीवर की क्या नीड है? रिसीवर यानी कि आप लोगों को ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है तो मैं समझाऊंगा। फिर आपकी नीड ही ना हो, आपके सिलेबस में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो ही नहीं और मैं समझाऊंगा, तो आप क्या मतलब ब्लैंक 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 समझोगे या सुनोगे? नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मींस आपकी नीड नहीं है। तो सेंडर यहां पे देखेगा कि रिसीवर की नीड हो, वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें। देन इसको प्रॉपर मैसेज के फॉर्म में बनाएगा। जैसे कि आप ये सारी नोट्स देख रहे हो, तो ये सबसे पहले ये मैसेज बनाया जाता है। पूरी नोट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है। तो सेंडर यहां पे क्या करेगा? ये मैसेज बनाएगा। देन सिलेक्ट अ प्रॉपर मीडियम कि कैसे मैं सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप यानी कि और S3 ऐप या यूट्यूब के थ्रू या किस तरह से। तो यहां पे मीडियम मींस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करेगा और लास्ट में वो फीडबैक भी लेगा। आप लोगों को टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा कि कैसे रहा, समझ में आया, यस या नो, आपके आंसर दो। तो ये फीडबैक, ये सारे काम सेंडर के नॉर्मली होते हैं। यहां पे आपको मेन याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड यही कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विथ ब्लैंक, तो इट बिगिंस विथ द सेंडर। तो फर्स्ट फेज जो होता है आइडिएटिंग, उसके अंदर दो पॉइंट है, एक आइडिया, दूसरा सेंडर। देन सेकंड फेज इज एनकोडिंग। देखो ये वर्ड आपको थोड़ा अटपटा या नया लगेगा, बट बहुत सिंपल है। एनकोड करना मतलब मेरे माइंड में जो थॉट आया है वो थॉट सामने वाले को मुझे प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, सामने वाला कैसे समझेगा। तो यहां पे मैं जो भी मैसेज यहां पे क्या करूंगा, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करूंगा, वर्ड सिलेक्ट करूंगा, मेरे एक्सप्रेशन सिलेक्ट करूंगा, मींस मैं मेरे आइडिया को एनकोड करूंगा, उसको प्रॉपर वर्ड्स या प्रॉपर एक्सप्रेशन दूंगा। तो देखो उसमें हमारा स्टेप रहेगा एनकोडिंग, जिसका मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ मैसेज। मेरे माइंड में
जो आइडिया आया था उस आइडिया को मैं ये प्रॉपर वर्ड्स दे रहा हूं, प्रॉपर पिक्चर दे रहा हूं, प्रॉपर एक्सप्रेशन दे रहा हूं, मींस मैं मैसेज को एनकोड कर रहा हूं। तो आफ्टर जनरेशन ऑफ द आइडिया सेंडर हैज टू, मेन वर्ड ये हाईलाइट किए हुए, कन्वर्ट हिज आइडिया इनटू मैसेज। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अ मीनिंगफुल मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। This process of converting idea into a message is known as encoding. For example, student writes a letter to the publisher. This is encoding. Bhavin sir prepares the note for the student. This is in encoding. समझ में आ रहा है? तो एनकोडिंग मीन्स जो आइडिया है उसको प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग कहेंगे एनकोडिंग। मेन वर्ड याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। अब मैंने मेरे आइडिया को प्रॉपर वर्ड्स दे दिए, तो अब वो क्या बन जाएगा, एक मैसेज। ये पूरा आप जो नोट्स देख रहे हो बोर्ड पे, ये पूरी की पूरी क्या है, इंफॉर्मेशन मैसेज है। तो अ मैसेज इज एन आइडिया कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स। तो जो आइडिया को मैंने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, इसी सारे वर्ड्स को हम लोग कहेंगे मैसेज। तो फॉर एग्जांपल, अ लेटर रिटन बाय द स्टूडेंट इज द मैसेज। सो मैसेज मस्ट बी क्लियर एंड कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैसेज मैं यहां पे दे रहा हूं वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर मैं आधा सेंटेंस लिखता हूं और फिर ड्रॉप कर दूंगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो यहां पे मैसेज जो भी बनता है वो प्रॉपर कंप्लीट एंड क्लियर होना चाहिए। क्लियर। देन नेक्स्ट इज चैनल। चैनल या मीडियम यानी कि माध्यम, हम किसके थ्रू, मैंने देखो मेरे माइंड में आइडिया आया, मैंने उसको प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट किया यानी कि एनकोड किया और एक मैसेज बनाया। अब मैंने ये नोट्स बना दी, इसका मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया? नहीं, यहां पे मुझे ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचानी है। तो ये आप तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा, कैसे, उसी का आंसर है ये मीडियम या चैनल। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द मैसेज द सेंडर हैज टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल चैनल, कि कौन सी चैनल, कौन सा मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। तो स्टूडेंट्स के मोबाइल में साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू मैं पूरे के पूरे सेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्या किया, मैंने मीडियम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉपर चैनल। अब इसको अंदर अलग अलग टाइप के मीडियम्स हो सकते हैं, जैसे कि चैनल, अगर हम लोग ओरल चैनल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सामने रह के हम लोग सीधा बात करेंगे, या फोन के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लोग बोल के कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम लोग रिटर्न चैनल में जाते हैं तो रिटर्न में कौन कौन से मीडियम यानी कि कौन कौन से तरीकों से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो लेटर लिखेंगे, मेमो लिख सकते हैं, रिपोर्ट, नोटिस, सर्कुलर, मिनट्स, ईमेल, फैक्स, इस वक्त हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर टेक्स्ट मैसेज, या उससे भी कॉमन व्हाट्सएप मैसेज। तो ये व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज क्या है, रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो ये है हमारी मीडियम रिटर्न चैनल का। और लास्ट यहां पे बात की है ऑडियो विजुअल, ये सभी के ऊपर डिटेल में हम आगे के सेशन में डिस्कस करने ही वाले हैं। ऑडियो विजुअल, जिसके अंदर विजुअल मतलब आप लोग देख भी सकते हैं, यू कैन सी, एंड ऑडियो मींस यू कैन लिसन, आप लोग सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। बेस्ट एग्जांपल, आप जो मोबाइल से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, वही है जिसके अंदर आप मुझे देख पा रहे हो, सारी की सारी नोट्स देख पा रहे हो, और साथ में मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे हो। तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, ऑडियो विजुअल, जिसके अंदर आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। क्लियर। देन फोर्थ फेज इज रिसीविंग, यानी कि यहां पे मीडियम या चैनल के थ्रू हम जो मैसेज करते हैं वो सामने कोई ना कोई पर्सन होगा जो कि रिसीव करने वाला है, जिसके अंदर पॉइंट आएगा रिसीवर, ये पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो देखो, रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स, एंड यहां पे आएगा डिकोड द मैसेज। एनकोड सेंडर करता है, याद रखना हमने जो अभी एनकोडिंग देखा ना, तो ये सेंडर जो है
वो एनकोडिंग करता है। याद रखना, एमसीक्यू के एंगल से आपको बहुत काम लग सकता है। जबकि जो रिसीवर होते हैं वो रिसीवर यहां पे डिकोड करते हैं। डिकोड करना मतलब उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। सो ही इज द मेन ऑडियंस। रिसीवर वो मेन पर्सन है या टारगेट है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। लाइक मैं हाई टेक स्टडी सेशन देके किसको देना चाहता हूं? आप लोगों को, स्टूडेंट को। तो यू द ऑडियंस आर माय रिसीवर्स। सो द रिसीवर मे बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला कोई एक बंदा भी हो सकता है या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ही कैन बी अ लिसनर, जो रिसीवर होगा वो, और रीडर और अ व्यूअर, मतलब वो शायद सुनने वाला हो सकता है। सर मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आपके पैम्पलेट की नोट्स, तो भी आप रिसीवर हो गए, क्योंकि मैंने जो लिख के दिया था वो आप पढ़ रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो। तो वो रीडर भी हो सकता है या व्यूअर। व्यूअर मतलब देखने वाला। मैंने जो आपको वीडियो सेशंस दिए हैं या प्रेजेंटेशन दिया है, वो प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हो। तो द रिसीवर कैन बी अ लिसनर और रीडर और अ व्यूअर, कोई भी होगा, पर वो इंफॉर्मेशन कोई ना कोई तरीके से रिसीव कर रहा है, तो उसे हम लोग रिसीवर कहेंगे। एंड हिज मेन फंक्शंस आर, रिसीवर मेनली क्या काम करता है? तो पहले तो वो मैसेज को रिसीव करेगा। मैं जो मैसेज इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे? उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे। देन आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि यहां पे भाविन सर हमको एक्चुअली में क्या समझाना चाहते हैं। तो ये समझने का काम रिसीवर कर रहा है, मतलब कि वो डिकोडिंग कर रहा है। डिकोडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग द मैसेज। एंड लास्ट में रिसीवर क्या करेगा? आपने मैसेज रिसीव कर लिया, उसको समझा, अब आप मुझे फीडबैक दोगे, मतलब कि रिस्पॉन्स दोगे कि सर थम्स अप, बढ़िया, एक नंबर, आपका जो टीचिंग है वो एक नंबर है, हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। या फिर सर क्या घटिया पढ़ाते हो, मतलब बच्चों पे कुछ तो रहम करो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, वो हारमोनियम वाले बाबा जैसा। तो ये भी फीडबैक हुआ। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बट आप जो रिस्पॉन्स देते हो वो भी रिसीवर का, आपका ही काम है कि आपको अच्छा लगा है तो बताओ, दिल खोल के बताओ कि सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और नहीं मजा आया तो जी भर के गालियां लिखो, सर घटिया, मतलब बकवास है। तो ये क्या है? फीडबैक देना, ये भी रिसीवर का काम है। क्लियर? उसके बाद रिसीवर का ही काम आता है डिकोड करना, जो हमने आगे ऑलरेडी समझ लिया। डिकोड का मतलब क्या? मैसेज को समझना, अंडरस्टैंड करना। भाविन सर क्या समझा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, आपको समझने की कोशिश करनी है। सो व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, मतलब आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करोगे। सो दिस डिकोडिंग, याद रखना, इज द रिवर्स और ऑपोजिट ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर जो सेंडर होता है वो आइडिया को कोई वर्ड्स या मैसेज देके या सिलेक्ट करके एक मैसेज इंफॉर्मेशन बनाता है, और जो रिसीवर होता है उसको समझता है कि सर ने ये सारी चीजें, इतने सारे वर्ड्स बताए, इतने सारे सेंटेंस समझाए, उसमें वो कहना क्या चाहते हैं, वो प्रोसेस होता है डिकोडिंग। तो मैं जो कहना चाहता था, मेरे माइंड में जो थॉट था, जिसको मैंने वर्ड्स देके एक मैसेज बताया, तो मैंने उसको एनकोड किया। अब वो सारे वर्ड्स पढ़ के आप ये समझने की कोशिश करते हो कि भाविन सर की यहाँ पे एक्चुअली में कहने की बात क्या है, तो उसे हम कहेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इन सम मीनिंग, कि जो मैसेज है इसका मतलब क्या बनता है। दैट इज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इन द राइट सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोई काम का नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो ये बुक के एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे या सुटेबल नहीं है, तो उसको जाने दो। यहाँ पे मेन चीज आपको ये है कि समझ में आना चाहिए, फिर ऐसा ना हो जाए फिर हेरा फेरी मूवी की तरह, ताली तलात दे, ताली तलात दे। अब वहां पे बाबूराव ये समझेगा कि 40 लात मांग रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि डिकोडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, या वहां पे तोतला सेठ प्रॉपर एनकोडिंग नहीं कर पा रहा था। तो ये डिकोडिंग और एनकोडिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। फिर से एक बार बता देता हूं, सेंडर जो है वो एनकोडिंग करता है और रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर? एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, लास्ट फेज, रिस्पॉन्डिंग, जिसके अंदर एक ही पॉइंट है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है
रिस्पॉन्स। मतलब पूरा ये टॉपिक समझ लेते हो, बाद में समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये जो रिसीवर बताएगा उसी को हम कहेंगे फीडबैक। तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर टू दी मैसेज। मतलब भाविन सर ने पूरा टॉपिक समझा दिया, उसके बाद भाविन सर पूछ रहे हैं कि बोलो भैया भाविन सर ने कैसा समझाया, अच्छा या बुरा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो आप फीडबैक देते हो कि गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हो, कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे एक नंबर एजुकेशन आपका है। तो ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। या बहुत घटिया, मतलब बहुत बकवास, फेल का भी फेल ऐसा समझ लो, ये आप रिस्पॉन्स देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपने जो कोई भी रिस्पॉन्स दिया कि सर एक नंबर, बढ़िया, टॉप क्लास, ए क्लास कैटेगरी का, ये भी रिस्पॉन्स है। या सर तुमको तो मैं जेड क्लास भी ना दूं, ये भी रिस्पॉन्स है। बट रिस्पॉन्स जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कहा कि एग्जाम्पल तो छोड़ दो, ये एग्जाम्पल कट कर दो। फीडबैक कैन बी, ये याद रखना, फीडबैक इमीडिएट भी हो सकता है या लेटर डेट पे भी हो सकता है। मतलब मैं पूछूंगा कि बताओ तो बच्चों समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं वो, तो आप इंस्टेंट भी बता सकते हो यस सर, क्लियर, डन, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। या फिर 2 दिन के बाद भी कह सकते हो कि सर आपने जो समझाया था ना वो बहुत अच्छे से याद रह गया, 2 दिन के बाद भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइंड में फिट है, यस परफेक्ट। तो यहां पे फीडबैक आपने इंस्टेंट या इमीडिएट भी दिया या लेटर यानी कि बाद में भी दे सकते हो। आपका जो रिस्पॉन्स होगा यानी कि फीडबैक, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक गुड सर, बहुत ही अच्छा, आपने जो समझाया बेस्ट है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। या फिर बहुत घटिया है सर, आप प्लीज पढ़ाना बंद कर दो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब वर्ड्स के थ्रू, समझ में आ रहा है मैं ऐसा पूछ रहा हूं, यस सर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपने वर्ड्स यूज किए, यस सर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो ये वर्बल फीडबैक हो गया। पर मैं पूछ रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं वो कैसा लग रहा है, आपने ऐसा किया, तो ये क्या हुआ, फीडबैक ही हुआ कि बढ़िया है, मस्त है। नॉन वर्बल मतलब विदाउट यूजिंग वर्ड भी आप लोग फीडबैक देख सकते हो, ये भी कैसा रहा, कैसा था, तो ये ठीक ठाक, बकवास, एक नंबर। तो ये सब क्या है, वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल आप बोल के करते हो, नॉन वर्बल बोले बिना किसी ना किसी साइन से रिस्पॉन्स देते हो, तो उसे भी फीडबैक कहेंगे। साइलेंस एंड लिसनिंग आर 2 कॉमन फॉर्म ऑफ फीडबैक इन ओरल कम्युनिकेशन। अब यहां पे एक बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी जरा समझ लो। कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो जब भी सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए। कोई ना कोई चीज ऐसी कॉमन होगी जिसके बेस पे ये कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो यहां पे भाविन सर पढ़ा रहे हैं और आप स्टूडेंट समझ रहे हो, तो क्यों समझ रहे हो, हम ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, वो कौन सी चीज हमारे बीच में कॉमन है इसलिए हम कर रहे हैं, सर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, एग्जाम का पार्ट है। तो ये कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि एग्जाम का पार्ट है, कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं प्रोसेस, ये साइंस वाले या साइकोलॉजी वाले नहीं डिसाइड कर रहे या नहीं सुन रहे, क्यों, क्योंकि उनके बीच में ये कोई कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, मतलब कि कोई चीज कॉमन नहीं है। यहां पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कॉमन चीज होनी चाहिए जिसके बेस के ऊपर कम्युनिकेशन होता हो। सो इन कम्युनिकेशन देयर आर 2 पार्टीज, एक तो होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। दे कम्युनिकेट विथ इन अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जब भी कम्युनिकेशन करेंगे वो कोई ना कोई कॉमन प्लॉट के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो मैं आपको ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, हमारे बीच में ये कॉमन क्या है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है। दिस इज द कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिटवीन यू एंड मी, जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। That is common background or purpose or interest. Without this, there cannot be an effective communication. अगर common frame of reference नहीं है तो communication effective नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है।
अब मैं ये पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रीफली बताऊं कि ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कौन होता है, तो आपको एमसीक्यू के एंगल से भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक इज हु ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखना, हु ऑफ कम्युनिकेशन। तो हु ऑफ कम्युनिकेशन होता है सेंडर। कम्युनिकेशन कौन करेगा, तो हु ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडर। देन दूसरा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन। हु ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडर, व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन, तो व्हाट क्या होगा कम्युनिकेशन, तो वो होगा मैसेज। तो मैसेज इज व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हो रहा है। हाउ ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज हाउ ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे कोई ना कोई चैनल या मीडियम के थ्रू। तो चैनल या मीडियम इज हाउ ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट इज फॉर हुम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, तो वो किसके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, मींस द रिसीवर। रिसीवर इज फॉर हुम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीजें आपके लिए एमसीक्यू के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक इज द हु ऑफ कम्युनिकेशन, तो सेंडर। ब्लैंक इज व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन, तो व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन इज मैसेज। ब्लैंक इज हाउ ऑफ कम्युनिकेशन, तो हाउ का आंसर रहेगा चैनल और मीडियम। एंड ब्लैंक इज फॉर हुम ऑफ कम्युनिकेशन, तो फॉर हुम ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीवर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दो। हु ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर, व्हाट ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज, हाउ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, एंड फॉर हुम ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर। वीडियो को पॉज करके ये चीज लिख दो। तो यहां पे दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। इसको आप हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से अच्छे से पढ़ भी लीजिए, और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें, कि चाहे वो 11th 12th में हो, FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए हो, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें और लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनलाइज्ड हाईटेक एजुकेशनल फीचर्स को एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर सब कुछ टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए। विद दैट सेड, मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।